यहाँ पे हमारी मछली धुल चुकी है, साफ़ हो चुकी है। इसका सारा कचरा एक साइड पर निकाल लिया है और अब इसके ऊपर लगाई हुई है अजवाइन और नमक और इसको तकरीबन 1-1.5 घंटे के लिए हम लोग ऐसे छोड़ेंगे। चाचू ने जिससे जो इसका मटेरियल मतलब मैरिनेट करना था, जिन जिन चीज़ों से वो सारा कुछ पेस्ट बना लिया है उसका। और अब इसको देखिए पेस्ट करते हैं या नहीं। इसको अब हम लोग ऐसे छोड़ देंगे। नमक और अजवाइन लग चुकी है इससे। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग्स। तो आज ये सब कुछ सामान इसलिए बाहर है क्योंकि हम लोग कर रहे हैं पैकिंग। हम लोगों ने जाना है मदीना इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम लड़कियों की पैकिंग हो चुकी है डन। अब रह गए हैं पापा और बॉयज़ के कपड़े रखना और ये मैं रखूँगी इस बैग में। तो अब मैं इन दोनों बैग्स में से चूज़ कर रही हूँ कि मैं कौन सा लेके जाऊँ जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। तो अब यहाँ पे मैं देखती हूँ। यहाँ पे मेरा इरादा था कि मैं ये वाला लेके जाऊँ, लेकिन अभी भी मैं सोच रही हूँ। और ये है हमारा छोटा मोटा सामान इसमें जाएगा इस छोटू से बैग में। बाकी मैं पैकिंग करके आपसे इंशाल्लाह मिलती हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए साथ रहिएगा। मैंने अब ये डिसाइड किया है कि मैं ये वाला बैग साथ लेके जाऊँगी जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ और मुझे संभालने में ईजी रहे। अब मैं इसके अंदर जो जो मुझे सामान अंदर से रखना है वो रखूँगी, क्योंकि जो इसमें पहले से सारा सामान था वो मैंने निकाल लिया था। अब मैं रखूँगी अपने ग्लासेस, अपनी ब्रेसलेट और अपने वॉच, घड़ियाँ जो मुझे पहननी है वो भी, और जो नहीं पहननी मतलब जो अगले दिन पहनूँगी वो भी मैंने अपने साथ रख ली है। अपना मॉइस्चराइज़र रखूँगी और जो बाकी सारी फालतू चीज़ें हैं ये रखती हूँ साइड पे। अब इन दोनों में से डिसाइड कर रही हूँ कि मैं कौन सी पहनूँ, तो अब देखते हैं। मैंने चूज़ किया कि मैं ये पहनूँगी और अब मैं ये सारे सामान साइड पे करके फिर आपको दिखाती हूँ अपने बैग के अंदर रख के। मैंने ये अपना बैग सेट कर लिया है और कुछ जो चीज़ें वो सुबह देखूँगी और बाकी अब जो सामान मुझे रखना है वो मैं इसमें रखूँगी। बहुत 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 क्यूट सा और बहुत छोटू सा है, कोई वो नहीं है इसमें। बाकी अभी सामान है भी, तो मैं अब देखती हूँ मुझे क्या रखना है क्या नहीं। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे मैं क्या क्या रखूँ। बाकी मैंने फालतू सलवार सामान निकाल लिया है। अब मैं वो चीज़ें रखूँगी जो मुझे 3 दिनों के अंदर, 3-4 दिन, 2 से 3 दिन के अंदर काम आएंगी। ये मेरा लोशन है, मैंने इसके अंदर इसलिए निकाला क्योंकि साथ ज़्यादा जगह नहीं लेगा। और ये मेरा ग्लेंसिंग टी पिंपल्स वाला लोशन है, क्योंकि आजकल पिंपल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं बिना दावत के। और ये मेरा सीरम है। अब मैं इनको रखूँगी और अपना आईलाइनर और मस्कारा ज़रूर मैं रखूँगी बैग में। लो जी, इसकी भी टेंशन हुई ख़त्म। हमारा ये सामान हो गया है पैक। थोड़ा सा हैवी हो गया है लेकिन खैर है। मेरे दोनों बैग्स हो चुके हैं रेडी। ये क्यों खुल रहा है बार बार के। मेरे दोनों बैग्स हो चुके हैं रेडी। अब तकरीबन हम गर्ल्स की हो गई है पैकिंग कंप्लीट। तो अब इंशाल्लाह जो सुबह भाइयों के बाबा लोगों के कपड़े हैं वो सेट करेंगे और जो बाकी सामान है वो बाकी सुबह करेंगे, क्योंकि अभी रात के बज रहे हैं 2:30 और मुझे सोना है क्योंकि सुबह उठना है, फिर मुझसे उठा नहीं जाएगा। अभी मैं इनको रखती हूँ साइड पे। फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलूंगी सुबह आपसे। अब मैं लगी हूँ सोने के लिए। गुड नाइट। तो अभी बजे हैं रात के 3। यहाँ पे चाचू लगा रहे थे फ़िश को मसाला, यानी मैरिनेट कर रहे थे रात के 3 बजे। तो मैं भूल गई थी चने भिगोना, जो मामा ने कहा था कि लाजमी भिगो के सोना, और मैं उसे भूल चुकी थी। फिर मैं आई उठ के चने भिगोने के लिए और फिर वापस जाके सुकून की नींद सोई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अब है नेक्स्ट डे और आज है मतलब अभी हम लोगों ने निकलना है। मैं यहाँ पे सालन रख रही थी, बना रही थी, जो कि हम लोग साथ लेके जाएंगे। इसमें मैंने डाला है पेस्ट बना के लहसुन, टमाटर, हरी मिर्चों का और प्याज। अब मैं ये पकेगा और दूसरी तरफ मैं बॉईल करूँगी दूसरे चने चावलों के लिए। और यहाँ पे मैं पत्ती और चीनी रख रही हूँ, जो कि चाचू का ऑर्डर था सख्ती से कि ज़रूर रखना लाजमी। यहाँ पे मेरे चने बॉईल होने वाले हैं। और ये बॉक्स मैंने रखा था फ्रूट्स रखने के लिए। और ये चाय वाला बर्तन चाचू का ऑर्डर था कि ये भी साथ रखना है, क्योंकि इन लोगों का वहाँ पे रास्ते में हमारा पिकनिक मनाने का प्लान था और हम लोग पूरा इंतज़ाम करके गए थे। मैंने सारे बर्तन धो के किचन साफ़ करके लश पश करके छोड़ दिया था। फिर मैंने खाना रेडी किया। खाना रेडी करने के बाद हम लोग की जो छोटी मोटी तैयारी थी, पैकिंग थी, वो की।
सारे बर्तन वगैरह धुल गए हैं और अब दूसरी तरफ मेरे बन रहे हैं चने भी बॉयल हो चुके हैं और सालन भी बन चुका है तकरीबन। और ये है मेरा कुर्ता जो मैं पहन के जाऊंगी, इजी कंफर्टेबल सा। सो फाइनली हमारी पैकिंग कंप्लीट हो चुकी है और ये है मेरा वो आउटफिट जो मैं इंशाल्लाह जुमे वाले दिन पहनूंगी, अपना न्यू ड्रेस। मैं इसको बंद करती हूँ, खुल जा सिम इसको रख के फिर मैं इसको बंद करके फिर आपको अपना दिखाती हूँ। पैकिंग डन। इसमें कपड़े ज़्यादा हो गए हैं जो अभी बंद नहीं हो रहा, इसे मैं बंद करके फिर आपसे मिलती हूँ। हमारी पैकिंग ऑलमोस्ट डन है, बिल्कुल 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 रेडी है। इसमें हमने खाने पीने का सामान रखा है, ये मेरा बैग, ये भाइयों और पापा के कपड़े, उसमें भी हमारा सामान है और ये भी हमारा है। सो यहाँ पे हमारी चाय रेडी हो रही है और यहाँ पे हमारा पुलाव रेडी हो रहा है चनों का। चाय इसलिए बना रहे हैं क्योंकि मामा को और हमें भी कभी कभार बाहर की चाय पसंद नहीं आती है। इसमें चावल आएंगे, इसमें सालन आएगा थोड़ा सा और ग्रीन टी और इनमें चाय। ऑलमोस्ट फुल तैयारी है, अब बस बाबा का इंतज़ार है और भाइयों का इंतज़ार आ रहा है, फिर वो आते हैं फिर हम लोग रेडी होकर निकलेंगे। सो यहाँ पे हमारे चावल बिल्कुल रेडी है, अब इनको दम देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी तरफ मेरी चाय भी बन रही है, उबाला आने वाला है इसमें। और ये दे दिए मैंने चावल दम पे और यहाँ पे हम थोड़ी सी चाट बनाएंगे साथ अपनी। मेरी चाय उबाल आ गया था इस पर, तो इसे पका के मैं अब थर्मोस में डालूँगी। पक चुकी है चाय। मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, मैं जब भी चाय डालती हूँ वो गिर जाती है, तो मैंने चाय डाल के थर्मोस को बाहर से साफ़ कर लिया था। हमने नमाज़ पढ़ी असर की और फिर निकल गए हैं। मैं निकलते निकलते असर हो गई थी क्योंकि बाबा की गाड़ी ख़राब हो गई थी, वो ठीक करवाया फिर हम लोग निकले। हम लड़कियाँ एक गाड़ी में हो गई थी और बॉयज़ सब एक गाड़ी में हो गए थे और हम लोगों ने खूब इंजॉय किया। यहाँ ये है हमारा खाने पीने का सामान इसमें, और फ्रूट्स वगैरह और भी, और चाट थी और पता नहीं क्या था। तो सबसे पहले हमने पेट्रोल डलवाया और फिर हम लोग गए हाइपर पांडा। यहाँ से हम लोगों ने चिप्स वगैरह ली और कुछ चीज़ें ली खाने पीने की, क्योंकि इंजॉय करते हुए जाओ तो ही सफ़र का मज़ा आता है खाते पीते। मामा लेके आई चिप्स, डोरिटोस और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का उस दिन मौसम भी बहुत प्यारा था और उस दिन भी यहाँ बारिश हुई थी। तो हम लोग गए, यहाँ से हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र शुरू हुआ और बहुत अच्छा रहा। आगे आप देखिए और फिर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया। खाने पीने की पार्टी शुरू हुई। सबसे पहले हमने खाई डोरिटोस यहाँ से, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है हर फ्लेवर में। और हम लोगों का सफ़र शुरू हो गया। हम हाईवे पे, मदीना रोड के हाईवे पे पहुँच चुके थे आई थिंक, तो मुझे इतना नहीं पता। तो फिर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा मुझे ये होता है कि मुझे सफ़र में, पूरे सफ़र में नींद नहीं आती है, जितनी मर्ज़ी मैं कोशिश कर लूँ। हाँ थकी होंगी तो मुझे नींद आएगी, वरना मुझे नींद नहीं आती है। जैसे पूरा दिन पूरी रात ना सोई हूँ फिर मुझे नींद आती है वरना। और ये चाट बनाई थी आपी ने, बहुत मज़े की थी, बहुत 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 इंजॉय किया हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा ये अब तक का बेस्ट ट्रिप था मदीने का, क्योंकि पूरी फैमिली साथ थी और बहुत मज़ा आया। आगे आपको मैं दिखाऊंगी। और ये हम लोगों ने चाइनीज़ पापड़ थे ये खाए, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हमने साथ रखी थी, फिश थे वो खाए। और आप आगे देखते रहिए। यहाँ पे मगरिब की नमाज़ अजानें हो चुकी थी, जमात भी तकरीबन हो गई थी, इसलिए अंधेरा हो गया था। चारों तरफ कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था सिवाय गाड़ी की हेडलाइट्स के, तो गाड़ियों की। तो हम लोग यहाँ पे, फिर हम लोग लास्ट पे रुके हैं मगरिब, इससे से थोड़ी देर पहले हम लोग रुके थे सास्को पेट्रोल पंप पे। और यहाँ पे हम लोगों ने चाय वगैरह पी, क्योंकि गाड़ी चलती गाड़ी में नहीं पी सकते थे, गिर जाती। तो हम लोगों ने यहाँ पे चाय वगैरह पी और यहाँ पे मैं खा रही हूँ आप इसे लेके खट्टी मीठी इमली, जो कि बहुत मज़े की थी।
लोग यहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए आए इशा की, और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैं जल्दी में शूज़ पहनना भूल गई थी, चप्पल ही पहन के आ गई। तो हम लोगों ने फिर नमाज़ पढ़ के आके चाय पी, ठंड को थोड़ा सा कंट्रोल में किया, और फिर हम लोग निकल गए यहाँ से, और फिर डायरेक्ट हम लोग मस्जिद कुबा गए। آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने चेक पॉइंट क्रॉस कर ली है, और हम लोग मदीना में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे आगे रोड्स पे लाइट्स भी आ गई हैं, अंधेरा ख़त्म हो चुका है, और माशाल्लाह बहुत प्यारा मौसम था, बहुत प्यारा। बस ऐसे था कि अभी बारिश होती है, अभी बारिश होती है, अभी बारिश होती है, लेकिन बारिश नहीं हुई। हम लोगों ने पूरे रास्ते वेट किया कि शायद बारिश हो जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने हरम की बारिश देखी, बहुत मज़ा आया। पहली दफ़ा मैंने मदीना की बारिश देखी थी, आप आगे देखेंगे। और फिर हम लोग पहुँचे सबसे पहले मस्जिद कुबा आए हम लोग, क्योंकि हम लोग 9 बजे तक पहुंच चुके थे। तो फिर सबसे पहले हम लोगों ने मस्जिद कुबा आए, नफल अदा किए 2, और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से नमाज़ वगैरह पढ़ी। और ये मदीना के खजूर के बाग हैं जो थोड़े वक्फे पे आते हैं, मतलब मस्जिद कुबा के सामने भी हैं, 2-3 जगह पे हैं ये, और एक ये है बाग खजूरों का। इसके अंदर हम लोग नहीं गए हैं। बचपन में ये होता था कि जब बाबा, मतलब हम छोटे होते थे ना, 3 बहन भाई थे तब, तो हम लोग गए हैं इसके अंदर। हम लोग अंदर गए हैं, हम लोगों ने देखा भी है, लेकिन तब का मुझे इतना याद नहीं, तब क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो अब यहाँ से हम लोग जा रहे हैं मस्जिद कुबा, और इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे। हम लोग मस्जिद कुबा आ गए हैं, और यहाँ पे बहुत कुछ चेंज हो चुका है इस जगह पे, जहाँ पे लोग अभी फिर रहे हैं। और यहाँ पे होते था, दरख्त होते थे पहले, बहुत क्यूट से बनाए हुए थे। अल्लाह मोहम्मद के नाम थे, और मतलब बहुत प्यारा था। लेकिन इन लोगों ने अब सब कुछ चेंज कर दिया है। हम लोग नफल पढ़ के आ गए थे, वेट करते रहे, फिर बाबा आए, फिर हम लोग यहाँ से गए जहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह मतलब खाना था और इंजॉय करना था। वहाँ पे आए हैं अब हम लोग। आई थिंक ये ओहद के पहाड़ के बिल्कुल सामने था, लेकिन मुझे ठीक से पता नहीं है। ये पहाड़ इतना क्यूट लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, क्योंकि इर्द गिर्द अंधेरा था, और इस पहाड़ पे जो रोशनी पड़ी थी ना, वो अलग ही थी। और फिर यहाँ पे चाचू ने अपना सेटअप लगाया, यहाँ पे फ़िश फ्राई हो रही है, और साथ के साथ हमारा टिक्का पार्टी चल रही है। हमने बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख शुक्र है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। खा पी के हम लोग गए वॉक करने के लिए, एक राउंड लगाया। और यहाँ पे मैं वॉक नहीं कर रही थी, यहाँ पे मैं आई थिंक कचरा फेंकने गई थी डस्टबिन में। यहाँ से वापस आ रहे हैं हम लोग। अच्छा, आसपास बिल्कुल भी वो नहीं था, शोर नहीं था, शराबा नहीं था। तो फिर हम लोग गए खाना खाने के बाद भाई के साथ एक राउंड लगाने के लिए गाड़ी में ही, और वापस आते हैं तो बारिश हो रही है। रात के 3 बज रहे हैं यहाँ पे, और रात के 3 बजे बारिश हुई। हम लोग पूरा दिन नहीं सोए थे, पूरी रात नहीं सोए, इतना हम लोगों ने एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। यहाँ से हम लोग गए जबल ओहद, जहाँ पे शुहदाए ओहद जिसे कहते हैं, वहाँ गए हम लोग। यहाँ से अब यहाँ पे गाड़ी पे वेट कर रहे थे, फिर हम लोग यहाँ से गए, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ होने लग गई थी एकदम, और सुबह 6 बजे तक ही बारिश होती रही है। हम लोगों ने नमाज़ भी बारिश में पढ़ी। इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। तब तक के लिए इस व्लॉग को लाइक करिएगा, कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आप मेरी आने वाली हर वीडियो देख सकें और इंजॉय कर सकें।
लोग आ गए हैं जबल उहद। यहाँ पे हम लोगों के कुछ रिलेटिव्स थे और भाभीयों को भी हम लोगों ने ज़ियारत करवानी थी। मदीना के कुछ ज़ियारतें थी जो वो करवानी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आए जबल उहद। हम लोगों ने बारिश बहुत तेज़ यहाँ पे हो रही थी, मतलब जब हम लोग आए हैं तो थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी। फिर हम लोग गए जबल उहद के पहाड़ के ऊपर और हम लोग जल्दी हम लोग ऊपर गए। सब लड़कियां थी, पापा और मामा नीचे रह गए थे क्योंकि तो हम लोग ऊपर आए हैं। और यहाँ से इतना प्यारा व्यू आ रहा था मस्जिद का भी। बारिश के दौरान ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मतलब एक तो बादल भी बहुत गरज रहे थे। जो मुझसे मतलब शूट हुआ थोड़ा बहुत मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह बाकी सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको मैं मदीने का व्लॉग भी ज़रूर दिखाऊंगी, बहुत जल्दी दिखाऊंगी। और ये है मस्जिद जबल उहद में, जो बहुत प्यारी मस्जिद है। और वो सामने है शुहदाओं की कब्रें। फिर हम लोग देख दुख के नीचे आ गए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ थी। और फिर हम लोग वहाँ से गए हैं डायरेक्ट हरम। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।